जब मस्जिद में जा रही थी अपना हक मांगने, आगे भी औरतें पीछे भी औरतें रखी। किसी ने पूछा बीबी ने ऐसा क्यों किया? कहा जब चल रही थी तो नहीं चाह रही थी मेरे कदमों के निशानों को भी कोई देखे। औरतें पीछे आएंगी, वो निशान मिटते जाएंगे। मस्जिद में पर्दा लगाया गया। पहले अपनी कनीज को बोला कलाम करो, कलाम किया कि नबी की बेटी ये कह रही है ये हक है। जब नहीं माना तो खुद बोलना शुरू हुई। कहते पहली मर्तबा जब नबी की बेटी का आवाज सुना तो सारे मस्जिद वाले रोने लगे। आज क्या जरूरत पड़ी कि मुस्तफा की बेटी कलाम कर रही है? कभी नहीं सोचा था। आज आपके घर के दरवाजे पर भी घंटी बजे तो मर जाता है दरवाजा खोलने ना। आम घर की बात, ये सैयदा का घर है, किसी ने सोचा नहीं था बीबी आएंगी। ये तो प्लानिंग में था ही नहीं। कितनी जहमत उठानी पड़े, घर को आग लगानी पड़े और इतना झगड़ा हो रही है। उन्होंने कहा आसानी से जाएंगे, हजरत अली आएंगे उनको लेके चले जाएंगे। ये तो आती नहीं है किसी से बात करने। अब जब दरवाजे पर आए ना तो एक शॉकिंग मोमेंट था इनके लिए, नबी की बेटी कैसे आ गई। जब पीछे से आवाज दी का अली को बुलाया, उन्होंने समझा कोई कनीज दरवाजे पे खड़ी है। का मुझे पहचानो, मैं फातिमा हूं, मैं हसनैन की मां हूं। ये वही दरवाजा है जहां नबी सलाम करते थे। क्या तुम मेरे मकाम को नहीं जानते? मेरे एहतराम में मेरे बाबा खड़े हो जाते थे। एक बददहन शख्स उस दरवाजे के पीछे था। कफाइन, अगर बेटी हो तो क्या हुआ? का अगर अली नहीं आएंगे तो क्या करोगे? का दरवाजा तोड़ देंगे। का शर्म नहीं आती? मैं दरवाजे के पीछे हूं, तुझे पता है मैं तेरे दो जो बच्चे मेरे घर के अंदर हैं। कभी वक्त मिला तो इस शख्स का शजरा भी बयान किया जाए। बददहन था। का क्या हुआ अगर नबी की बेटी हो? हमें हुक्म मिला है किसी भी सूरत में अली को ले जाना है। फिर वो हुआ जो होना नहीं चाहिए था। वल्लाह अगर मदीने में आग न लगती तो कभी करबला में आग न लगती। वल्लाह अगर मदीने में पसलियां न तोड़ी जाती, कसम है खुदा की, अगर मदीने में पसलियां न टूटती ना तो वो शख्स कभी इब्ने जियाद को न कहता कि इब्ने जियाद जब लाशों पे घोड़े दौड़ा रहा था मुझे हुसैन के पसलियों के टूटने की आवाज आई थी। जरा मुसलमान सोच के तो बताए ये जिसारत शुरू कहां से हुई? जब एक रस्म पड़ जाती है ना, वो रस्म बार बार दोहराई जाती है। कई उलमा इस बात पे डर डर के बयान करते हैं, कितना जुल्म हुआ सैयदा पे, बंदा परेशान होता है, ये भी बयान करे न करे। लेकिन मुसीबत करबला को देख कर पढ़ने वाले को थोड़ी जुर्रत मिलती है कि अगर करबला में तमाचे न लगते, अगर ये जुर्रत करबला में की गई तो समझो मदीने में भी की गई थी। इमाम हसन एक जाकिर, ईरानी जाकिर के ख्वाब में आता है, जाकिर तू मेरे सारे मसाइब पढ़ता है। जी मौला, कभी मेरे शियों को मेरी असली मुसीबत भी तो सुना। मेरे इमाम रजा की रिवायत है, शियो छोटी छोटी बातों के लिए हमें हमारी दादी के पहलू का वास्ता न दिया करो। घर में थोड़ी परेशानी आई, हाथों को उठा के खुदा को टूटी पसलियों का वास्ता न दिया करो। का हर मुसीबत बर्दाश्त करते हैं पर मदीने की मुसीबत बर्दाश्त नहीं होती। का जाकिर मेरी असली मुसीबत क्यों नहीं सुनाता? का मौला मैं आपके सारे मसाइब पढ़ता हूं, मर्द अगर परेशान हो
उसकी हमराज, उसकी हमदम उसकी बीवी होती है। हसन इतने मजलूम थे कि अपनी बीवी ने जहर दिया। मौला मैं सुनाता हूं जिगर के टुकड़े बाहर आए। मौला मैं बताता हूं ये वाहिद इमाम है जिसको 2 मरतबा कफन दिया गया। जब जनाजा घर आया ना तो बीबी ज़ैनब ने कहा कि हसन मैंने तो सफेद कफन पहनाया था, ये खून में रंगीन किसने किया? कहे जाकिर ये सारे मेरे मसाइब हैं, पर मेरे शियों को बता मेरी असल मुसीबत मदीने की गली में है। का हुसैन भी थे लेकिन हुसैन छोटा था, मैं बड़ा था। का मौला मदीने की गली में क्या हुआ? का मैं छोटा था, फरियादे कर रहा था, कोई आए मेरी अम्मा को बचाए। बास जुमले सख्त होते हैं बंदे के लिए पढ़ना भी, लेकिन मुसीबत हसन को समझना चाहते हो तो हसन की कैफियत को समझो। किसी जवान ने कहा मौलाना कौन सी ऐसी मुसीबत है जिसके लिए इमाम हसन इतना रोते थे? मैंने कहा मिसाल दूंगा, पढ़ने की हिम्मत मुझ में भी नहीं। मैंने कहा ये बता, अगर किसी बंद गली में तेरे सामने कोई तेरी मां को तमाचा मारे, ये सुनना था, जवान रोने लगा। का मौलाना दुआ करिए अल्लाह मौत दे, ये मंजर न दिखाए। मैंने कहा पूरी जिंदगी हसन रोते रहे, रास्ते बदल बदल के मदीने में चलते रहे, कहीं उसके चेहरे पे निगाह न पड़े, क्योंकि मां का चेहरा हसन को याद आता था। तभी मेरे इमाम ज़माना फरमाते हैं मोमिन जब आंखों में आंसुओं, सबसे पहले मेरे ज़हूर की दुआ किया करो। आईना तालिबो बेदमिल मक़तूल बेकरबला, ये दिन मौला हुसैन की यतीमी के दिन आए, ये दिन सैयदा ज़ैनब की यतीमी के दिन आए। दिलों को करबला और मदीने ले जाएं, सवाब ज़ियारत हुसैन हासिल करें। खुलूस दिल से सब मिल के अपने मौला हुसैन को सलाम दें और चंद जुमले मौला हुसैन की यतीमी के। अस्सलाम अलल हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलाद हुसैन व अला अस्हाब हुसैन। सब मिलके अस्सलाम अलल हुसैन व अला अली इब्न हुसैन की सदा बुलंद हो, अला औलाद हुसैन व अला अस्हाब। सब मिलके अस्सलाम अलल व अला अली इब्न व अला औलाद व अला अस्हाब। मेरा सलाम हो ज़ैनब की यतीमी पे,
मेरा सलाम हो हुसैन मौला की यतीमी पर। अल्लाह बचपन में किसी बच्चे को माँ का जनाजा न दिखाए। अल्लाह बचपन में किसी बच्चे को माँ की झुकी कमर न दिखाए। अल्लाह बचपन में किसी गैरतमंद बेटे को माँ के चेहरे के नीले रुखसार न दिखाए। बड़ी अजीब है अहले बैत के घराने की यतीमी। बड़े बच्चे इस घराने में यतीम हुए। आपने सुना मौला के साहबी ने इमाम हसन से कहा, मौला हसन जब भी मस्जिद जाते हैं लंबा रास्ता लेते हैं, आज इस गली से चलिए, ये मस्जिद के बड़ी करीब है। रोके कहने लगे इस घर में उसका घर है, इस गली में उसका घर है जिसने अम्मा पे आग का दरवाजा गिराया। हसन मौला मैं कुर्बान आपकी मोहब्बत पे, जिसने माँ पे दरवाजा गिराया कभी उसका चेहरा देखना पसंद नहीं किया, लेकिन आए करबला करबला एक 4 साला यतीम बच्चे करे तो क्या करे, बाबा का कातिल सामने है। कभी बाबा के सर को नोके नेज़ा से मारता था, कभी बच्ची के सामने बाबा के होठों पे छड़े मारता था। रोके कहती थी न मार न मार मेरे 3 दिन का प्यासा बाबा। मौला हसन आप भी यतीम हुए, सकीना भी यतीम हुए। कहाँ आपकी यतीमी, कहाँ सकीना की यतीमी। दोनों बच्चों ने अम्मा की टूटी बसलियां नहीं देखी, सिर्फ मौला अली गुस्ल दे रहे थे, देते देते बसलियों पे निगाह पड़ गए। अली धाड़े मार मार के रोने लगे, लेकिन बच्चों ने बसलियां नहीं देखे। ओ जिगर फटता है जब करबला सुनते हैं, 4 साला बच्चे जब मकतल में गए कहीं बाबा नजर नहीं आए। जब बचपन मैंने रिवायत सुनी, मैंने अपने उस्ताद से कहा भला बच्ची ने बाबा को कैसे नहीं पहचाना। जो बच्ची बाबा के सीने पे सोती थी,
ये कैसे मुमकिन है? बेटी बाप को न पहचाने। उन्होंने कहा मेरे लाल, बदन दो चीजों से पहचाना जाता है, या बदन लिबास से पहचाना जाता है, या बदन सर से पहचाना जाता है। बच्ची जब मकतल में गए, बदन पे सर मौजूद नहीं था, बदन पे लिबास मौजूद नहीं था। कभी बच्ची इधर दौड़े, कभी बच्ची इधर दौड़े। जब थक के जमीन पे बैठी, कटी हुई गर्दन से आवाज आए, इलाहिया